अभय दुबे जी जवाब दीजिए। और कहा भी ये भी जाता है ना, राम के संदर्भ में भय बिन होई न प्रीति। अब जब कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है लोकसभा और विधानसभा के तमाम चुनावों में, तो अब राम राम हर जगह वही याद आ रहे हैं। बीजेपी के ही रास्ते पर चल पड़े हैं क्या कांग्रेस के नेता? क्योंकि बड़ा दम ठोक कर पहले तो राम पर डिबेट को लेकर या बाकी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा बचते हुए नजर आती थी, लेकिन अब आपने सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा बयान दिया है उन्होंने। राम जी की राह पर चलने का बयान मैं नहीं मानता किसी सूरत में गलत है। मैं इतिहास के पन्नों को उकेर कर देश को कुछ बताना चाहता हूं। चित्रा जी के इस शो में जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इतिहास साक्षी है। सबसे पहले तमिलनाडु की सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं और सेतु समुद्रम परियोजना का संकल्प लेता हूं, अर्थात राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लेता हूं। उठाकर देख लीजिए 2000-2001 की बजट स्पीच, जिसके बिंदु क्रमांक 53 पर लिखते हैं कि 4.8 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हैं और उसी अलाइनमेंट को तोड़ने का संकल्प लेते हैं ताकि ईस्ट और वेस्ट कोर्ट के जो पोर्ट्स की दूरी है वो कम हो जाए। इस शर्मनाक तरीके से सदन में 2017 में इनके संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी कहते हैं कि माता सीता के पैदा होने के कोई प्रमाण नहीं है। अभी हाल ही में राम सेतु के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। अब मैं एक और किस्सा सुनाना चाहता हूं मेरे आदरणीय मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को। चित्रा जी, एक बार भगवान राम को गंगा पार करनी थी और उन्होंने केवट से आग्रह किया तो केवट ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आपने पत्थर की शिला को छुआ तो वो स्त्री बन गई, मेरी तो काठ की नाव है, अगर आपके हाथ इस पर लग गए तो ये स्त्री बन जाएगी, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो मैं आपके जब तक चरण कमल नहीं पखारूंगा मैं आपको नाव से उस पार नहीं ले जा सकता। गंगा ये दृश्य देखकर भाव विभोर होकर बोलती है कि जो वामन अवतार में जो प्रभु 3 पग में जग को नाप देते हैं वो कैसे केवट का निहोरा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उस युग में होती तो केवट पर आक्षेप और आरोप लगाती कि भगवान को चढ़ाने से इनकार कर रहा है, जबकि उनका भावार्थ और केवट की भावना सुधांशु जी इसका जवाब दे देंगे। लेकिन अभय दुबे जी, क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम हो सकते हैं? अभय दुबे जी जरा ज्यादा कथाओं में नहीं जाते हैं, सबको पता है, सबने पढ़ रखी है रामचरितमानस और रामायण में सारी कहानियां सुन रखी हैं। मैं आ जाती हूं मेन मुद्दे पर। क्या वास्तव में राहुल गांधी की श्री राम से तुलना हो सकती है? आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है? मतलब समझ रहे हैं आप इसका? चित्रा जी, भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर अगर चलना है, राम राज्य की स्थापना की अवधारणा को अगर चरितार्थ करना है, क्या है राम राज्य का अवधारणा? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूं? वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को तज कर वो 14 वर्ष तक वन में चले गए। दूसरे दिन राज तिलक होना था। भाजपा रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करती है। ये राम के अनुयायी नहीं है, ये तो मंथरा के अनुयायी हैं जो राम जी की असल में सत्ता पर विराजने के खिलाफ। सर आपसे सवाल क्या पूछा? राम की तुलना हो सकती है क्या राहुल गांधी से? हर वो व्यक्ति जो राम जी के प्रशस्त मार्ग पर चलना चाहता है और चल रहा है, उसकी तुलना भगवान श्री राम के प्रशस्त मार्ग से की ही जानी चाहिए। राहुल गांधी राम जन्मभूमि में आखिरी बार दर्शन करने के लिए कब पहुंचे थे श्री राम के? अब जब राम से तुलना हो ही गई है तो ये भी बता दें आप। भगवान प्रभु श्री राम वैभवशाली महलों में नहीं बसते हैं, वो त्याग में परिलक्षित होते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अरे गए कब थे? तपस्या कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के आप कह रहे हैं कि वही हमारे राम, कब गए थे दर्शन करने के लिए? सर राम है, राहुल गांधी जी ने तो साफ कहा, तो सिया राम का नारा लगा रहे सार्वजनिक मंच से। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे जय श्री राम नहीं सिया राम, और उस भावनाओं को समझिए, वो जोड़कर रखने में विश्वास करते हैं और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने बहुत अच्छा बयान दिया। देखिए, पहले मैं राम और सिया राम दोनों पे जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात ये तो राहुल गांधी है ना, किसके नाम पे गांधी रखे? महात्मा गांधी के नाम पे। महात्मा गांधी तो अपना आराध्य मानते थे भगवान राम को। उनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। नित्य भजन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम। अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। महात्मा गांधी के लिए तो राम कभी तुलना के स्तर के नहीं आ सकते थे, वो उनके आराध्य थे। पर यहां राहुल गांधी के लिए वो सत्ता की साधन के साध्य हो गए। वाह भाई वाह, यानी ओरिजिनल गांधी के लिए तो आराध्य थे और आपके लिए साध्य हो गए। यह दर्शाता है कि राम को आप किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। और चित्रा जी, बहुत बार मैंने सुना कि सिया राम नहीं बोलते हैं। देखिए, एक शब्द है जो अब असंसदीय घोषित हो चुका है, वो है बाल बुद्धि। ये बाल बुद्धि का व्यक्ति ही ऐसा कह सकता, क्योंकि
जब अयोध्या में संघर्ष था तो किसके लिए था? श्री राम जन्मभूमि के लिए। हम लोग क्या कहते थे? श्री राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे उस समय तो बालक राम थे, तब तो श्री राम ही लगेगा। जब बड़े होंगे, विवाह होगा, तब जय सिया राम होगा। जब राजा राम होंगे तब जय सिया राम होगा। और अब वह स्थिति आई तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भी सियावर रामचंद्र की जय बोला। मगर जिस समय राम जन्मभूमि का संघर्ष है, राम लला के टाइम में सिया राम कहां से आ जाएंगे? बालक राम के टाइम में सिया कहां से आ जाएंगे? ये तो कोई बाल बुद्ध ही बोल सकता है। और इसमें एक और बात मैं कह दूं, मुझे एक बात की प्रसन्नता भी होती है चित्रा जी। कल तक जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र रचते थे, आज वो अपने को हिंदू साबित करने का स्वांग रचते हैं। ये कितना बड़ा बदलाव आया है भारत की राजनीति में, कितना बड़ा बदलाव आया है कि इसे देखकर हमारे अब जरा मन में बाकी हार्दिक मेहमानों पर भी प्रसन्नता चले जाती हूं।